Evening everyone, this is RKM Mehta. Welcome to this platform RK Education. ये RKM 057 बैच है, आपका नाइट बैच है. प्रीपोजिशन का आज हमारा डे 2 है, 23 जून 2021. देखो प्रीपोजिशन में बेटा हमने जो जो चीजें पढ़ ली थी तो एक बार उसका छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी बेस क्लियर होता चला जाएगा. तो जो बच्चे पिछली क्लास में मौजूद थे उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो बच्चे पिछली क्लास में मौजूद नहीं थे उनके लिए स्क्रीनशॉट लेने का एक मौका है कि वो मेन पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है, म्यूट करोगे एक बार या मैं गलत दबाऊं अपना साइड से? आप जय हिंद सर. जय हिंद बेटा, जय हिंद. अपनी अपनी साइड से म्यूट कर लीजिएगा, वरना फिर मैं आपको गलत दबाऊंगा, है कि नहीं. चलो शुरू करते हैं. फिर ध्यान से सुनते रहिएगा, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के. प्रीपोजिशन की कल की हमारी क्लास यहाँ से शुरू हुई थी, जिसमें कि मैंने आपको ये 5 पॉइंट लिखवाए थे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. जो बच्चा पिछली क्लास में नहीं था या जो आज ही नया नया आया है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट करोगे. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी. हाँ ले लो, तो ठेंगा दिखा देना. चलो ले लिया होगा. अब देखो यहाँ मैं आपको चीजें समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे सीखी थी. पॉइंट ये था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी प्रोनाउन आया तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जिससे कि आपके कुछ क्वेश्चन भी मैंने हाथों हाथ सॉल्व करवाए थे. प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई प्रोनाउन आया तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. जैसे प्रोनाउन 2 तरीके के होते थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव वाला, अभी ऑब्जेक्टिव जिसको नहीं मालूम है तो थोड़ा होल्ड करें, आगे बता दूंगा. दूसरा पॉइंट, प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई वर्ब आया तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा. अगर प्रीपोजिशन के बाद कभी कोई वर्ब आया तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा. जैसे आपने सुना होगा, बोलते हैं हम लोग थैंक्स फॉर कमिंग, बोलते हैं बिफोर डूइंग एनीथिंग कंसल्ट योर पेरेंट्स, राइट. मतलब इस तरीके से हम प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी आता है. लेकिन एक छोटा सा नोट ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन ध्यान रखना. टू एक ऐसा वर्ड होता है जो आईएनजी नहीं भी लेता. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब में ही आता है, टू एक्सेप्शन भी होता है. आगे बढ़ो. प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में आ गया तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता. कमाल की बात तो ये है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आ गया तो उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता. और अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रीपोजिशन की कोई जरूरत है ही नहीं. और लास्ट रूल था, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब. इतनी बात क्लियर हो गई है? दिखाओ ठेंगा, शाबाश. थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्लाइड. हाँ जी, अब आप सब मेरे को दिख पा रहे हो. अरे ये कौन है भैया, डीपी में पूरी बारात लगा रखी है इन्होंने. अच्छा, भावना. ऐसा बिल्कुल शादी के मंडप से पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है. बहुत बढ़िया, डेडिकेशन तो देखो, कमाल है. अच्छा आगे बढ़ते हैं. हाँ, वेयर टू यूज प्रीपोजिशन, इसका भी जल्दी से ले लो पुत्री स्क्रीनशॉट, जल्दी से. पुत्री और पुत्रियों, मेरे बच्चों में तो इतना डेडिकेशन है कि लौंडा घोड़ी पे बैठ के भी जा रहा हो ना बारात में और मेरी क्लास का टाइम हो जाए तो कहकर रुक जाओ रे, बारात चल रही है, वो कान में लीड लगा के घोड़ी को ऐसे भी पढ़ने वाले हैं. एक है रोटी बनाते हुए पढ़ते हैं बच्चे, सोमा रोटी बनाते हुए पढ़ती है, एक हाथ से रोटी बेल रही है और एक हाथ से पढ़ रही है. चलो क्या सीख रहे थे हम कि अगर देखो वेयर टू यूज प्रीपोजिशन, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की चीज आने वाली है. देखो अगर कभी भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस, ध्यान रहे मैं फिर रिपीट कर दूं, एक्टिविटी वाला सेंटेंस, एक्शन वर्ब होना कंपलसरी है. मैं उस सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं चाहे एक्शन वर्ब ना हो. जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, जतिन इज माय स्टूडेंट, इसमें क्या कोई एक्शन वर्ब है? नहीं. तो मैं उस सेंटेंस की भी बात ही नहीं कर रहा. जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब आता है वो सिर्फ 4 तरीके से ही बन सकते हैं इंग्लिश के अंदर से. ठीक है, तो 4 ही तरीके से बन सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब. और सबसे मजेदार बात ये थी कि अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो हो गया तो प्रीपोजिशन का जरूरत नहीं है, उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं आएगा. एग्जांपल ये रहे, जैसे सौम्या sang a song, गर्वी लहसुन प्याज अदरक. तो देखो यहाँ पे हमारे पास सौम्या sang a song, सौम्या सब्जेक्ट थी, sang वर्ब था, a song ऑब्जेक्ट था. खैर मैं अगर ज्यादा डिटेल में घुसूंगा तो सारा टाइम इसी में रह जाएगा. आप एक काम करना, इसका बैकअप क्लास मैं आपको दे दूंगा. जिन जिन बच्चे ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी उसको देख लेना अच्छे से, बहुत जरूरी है ये आपके लिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. राइट, फिलहाल लास्ट वाला समझा देता हूँ बस. जैसे शी केम हिम, अब यहाँ पे कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा, कोई सेंटेंस तैयार ही नहीं हो पा रहा. मैंने पीछे दोबारा लिखा था सेंटेंस को, जैसे ये रहा, शी केम हिम, कुछ नहीं बन रहा था. तो हमें एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ी, क्या? विद की. बिना विद के बन ही नहीं पा रहा था. हाँ, तो शी केम विद हिम.
तो यहाँ पे जो विद और हिम है इन दोनों को मिलाया तो सेंटेंस हमारा सही बन गया। शी केम टू हिम, शी केम विद हिम, शी केम विदाउट हिम, शी केम बिफोर हिम, शी केम आफ्टर हिम, शी केम ड्यू टू हिम, मतलब लगा सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे जब हमने विद हिम लगाया, इसको अगर हम हटाएं तो येस्टरडे एक एडवर्ब को लगाया जा सकता है। तो येस्टरडे अगर एक एडवर्ब है तो इन दोनों को मिला करके भी हम एडवर्ब पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। अभी मैं खैर ज्यादा नहीं घुसूंगा वरना आप लोग जो है नाराज हो जाओगे, कहोगे कि खुशी आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यही सलाह दूंगा, बैकअप क्लास देख लेना, ठीक है। चलो जहां तक हो गया था हम उसके आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स और दे लाइक माई स्टूडेंट। लाइक बेटा इंग्लिश में दो तरीके से काम करता है लाइक वर्ड। एक लाइक होता है जैसे और एक लाइक होता है पसंद, ठीक है। आप इसकी हिंदी बना के देखो, दे आर लाइक माई स्टूडेंट, वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं कि वो मेरे स्टूडेंट की तरीके तरह है। और दे लाइक माई स्टूडेंट, वो मेरे स्टूडेंट को पसंद कर। तो नीचे वाला लाइक है वही वाला लाइक जो आप है ना निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट। तो दे लाइक माई स्टूडेंट, तो अगर इसकी मीनिंग जैसा ये वाली है तो ये क्या है प्रीपोजिशन, और अगर इसकी मीनिंग है पसंद करना तो ये क्या है बच्चों वर्ब। इसका उल्टा होता है अनलाइक और इसका उल्टा होता है डिसलाइक, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप किसी को मान करके चलो कि किसी ये अपना गर्वित है, ये जाता है किसी के पास, ठीक है, ढिंचक पूजा के पास जाता है, जाके कहता है आई लाइक यू है, और अगर वो उसको लाइक नहीं करती है तो क्या बोलेगी, आई अनलाइक, डिसलाइक भी नहीं कहेगी, भाग यहाँ से चल, चलो देख रहा है ना नापसंद के लिए डिसलाइक कहेगी वो, ठीक है, अनलाइक नहीं कहेगी। बहुत बार ऐसी गलतियां, अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा था, थोड़े टाइम पहले जब मोदी जी की मन की बात की कोई वीडियो थी, बहुत ज्यादा डिसलाइक हो गई थी, तो किसी सेलिब्रिटी ने, शायद कंगना रनौत है, पता नहीं किसने लिखा था कि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को अनलाइक किया है। तो अनलाइक नहीं, वो डिसलाइक होना था। मैंने सोचा इसको रिट्वीट कर दूं लेकिन नहीं किया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, प्रीपोजिशन डे 2। चल देवियों और सज्जन देखो, प्रीपोजिशन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें तो समझ ली है, जान ली है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं। अब इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस और वो सारी बातें अब हम उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। वो वाला हो गया, उसने बता दिया, ठीक है, सारी बातें तो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली है। पॉइंट लिखिएगा, important uses of preposition। important uses of preposition, ठीक है। देखो कैसे, कहाँ, क्यों, कब, किस लिए, सारी बात बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बेटा आपने देखा होगा बहुत सारे इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, एट, इन, ऑन, इनटू, चिंटू, पिंटू, बहुत सारे हैं। अब उनको पढ़ पढ़ के ना मैया याद आ जाती है, ये भगवान कितने हैं, कितने रूल नियम कानून है ना। तो चलिए एक एक करके मैं पहले वो आपको लिखवा देता हूँ सारे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए एट, इन, ऑन, एट, इन, ऑन, ये है टाइम के लिए और ये है प्लेस के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पहले हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। अबव, अंडर, अबव, अबव का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, तो ये कंफ्यूजन होती है ना थोड़ी सी। तो खैर मैं इन दोनों को आपको साथ ही पढ़ाऊंगा, अबव, बेलो, ओवर, अंडर, लिखते जाइएगा। अगला इनटू, ऑनटू, अनटू, सिंस, फॉर, टिल, बाय, between, among, amongst, beside,
बिसाइड्स, ये सबसे जरूरी वाला है। बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्टेड, इंस्पाइट। चलो पहले इतना उतार लो, जगह नहीं बची। लिख लिया? चलो तो कहने को तो ये मैंने 10 लिखवाए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 नहीं, करीबन 20-22 से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, अगर हम एक इंडिविजुअल को भी खींच खींच के और अच्छे से डीप में ले जाके पढ़े तो बहुत है अपने आप में। और भी होते हैं, आगे कराऊंगा। अक्रॉस है, थ्रू है ना, और भी है, वाया है, बहुत सारी चीजें हैं। सर अनटू कभी नहीं सुना? अरे अनटू नहीं सुना, ऑनटू भी नहीं सुना होगा। चलो ऑनटू सुना है, अनटू नहीं सुना, गूगल करके देखना, मिल जाएगा। अनटू भी होता है। ठीक है, अनटू के लिए अगर आपको देखना हो ना तो एक काम करना, गूगल पे लिखना BSF लोगो, BSF लोगो, उनके लोगो पे लिखा होता है अनटू, कभी गौर करना इसको। ठीक है, मैं मीनिंग बता देता हूँ। अनटू का मतलब होता है मरते दम तक। चलो आगे बढ़े बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बेसिक्स चीजें समझ ली थी, आज की क्लासेस में जिसके यूजर्स होते हैं उसको समझते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा इजी वाले कॉन्सेप्ट से, जो जल्दी जल्दी हमारा होता जाए क्लियर। ठीक है, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। ये इजी है, बिसाइड और बिसाइड्स, ये इजी तो है ही है, साथ में इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि देखो सिर्फ एक एस का फर्क है ना, बाकी पूरी स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एक एस का फर्क है, और इसके वजह से पूरी मीनिंग बदल जाती है सेंटेंस की। ठीक है, तो क्या मीनिंग है इसकी? पहले एग्जांपल लिख लो, फिर मीनिंग बताऊंगा इसकी। लिखो जरा, डैश ऑफ टेकिंग टी, मोनिका टुक कॉफी। रिकॉर्ड ले लो, सौम्या always sits dash her friend in the class। ठीक है, अब देखो बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, लिखिए इसको। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। और इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, के बगल में। जल्दी से उतार लो। ठीक, अभी लगभग 2 क्लास और लगनी है इसकी आपकी। एक सबसे इसका इम्पोर्टेंट रूल है जो कि मैं आपको जाते हुए क्वेश्चन देके जाऊंगा, अब वो अगली क्लास में सिखाऊंगा। चलो नोट कर लिया तो एक बार ठेंगा दिखा देना। ये शादी मंडप हो गया बेटा, एक बार ठेंगा दिखा दो आप भी। अरे क्या नाम है इनका, क्या लिखा हुआ है? भावना, भागना, भावना, हाँ भावना। बेटा ठेंगा दिखा दो एक बार, बुढ़िया हो गया तो। सभी नए बच्चे सोचते होंगे सर जी नए बच्चों से भी खूब मस्ती खींच लेते हो आप हैं। चलो, ये नैना तो, नैना लड़ गई, कहाँ गई? पहली फुर्सत में शायद, चलिए कोई बात नहीं, इधर उधर होगी दिखने की। डैश ऑफ टेकिंग टी मोनिका टू कॉफी, मतलब कॉफी पीने का, चाय पीने के साथ ही साथ में उसने कॉफी भी पी ली। राइट, जैसे आपको हमने एक काम दिया और आपने उस काम को तो किया ही किया, लेकिन उसके अलावा साथ ही साथ दूसरा काम भी निपटा दो, तो वहां पे आपको बिसाइड्स का यूज करना पड़ता है। तो बिसाइड्स, ठीक है, और यहाँ आएगा बिसाइड। तो आपको याद होगा एक बार मैंने वॉइस के टाइम में एक क्वेश्चन आपको समझाया भी था इसी से रिलेटेड, आई वाज सरप्राइजिंग, तो वहाँ गलत था, सरप्राइज्ड होना था, आई वाज सरप्राइजिंग लिखा था। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट शी वाज सिटिंग बिसाइड माय वाइफ, ऐसे करके था कुछ।
ठीक है। तो उस टाइम किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये बिसाइड्स यहाँ पे सही है या गलत है, बिसाइड्स है बिसाइड होगा, राइट। तो मैंने तब बोला था कि यहाँ पे बिसाइड होना चाहिए, हालांकि बिसाइड और बिसाइड्स में प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा, तो ये वही चीज अब आई है आपके आगे, ठीक है। तब पढ़ाता तो ज्यादा डिटेल में घुसना पड़ जाता, तो इसलिए तो बिसाइड और बिसाइड्स ध्यान रखना, सिर्फ एस लग जाने से पूरी मीनिंग बदल गई, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये DSSS वगैरह के एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि ये ना कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, राइट। सर सरप्राइज्ड एट, ये फिर वही चीज है। अरे बेटा अब इन चीजों को बाद में, वरना वो बताने लगूंगा तो ये छूट जाएगा हमारा। प्रीपोजिशन में भी हमारा फ्रेजल वर्ब बचा हुआ है, प्रीपोजिशन में हमारा कनेक्टिंग वाला प्रीपोजिशन बचा हुआ है। अरे बहुत चीजें हैं, हल्के में ले रहे हो प्रीपोजिशन को आप, बहुत चीजें सीखने वाली है अभी, आप एक भी क्लास मिस मत करना। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, इंस्टेड और इंस्पाइट, इंस्टेड और इंस्पाइट, इंस्टेड और इंस्पाइट लिखो। दो एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें भी आपको। डैश ऑफ कमिंग लेट, सौम्या always gets the first seat। एक और, dash of doing her homework, she was playing outside, she was playing outside। ठीक है, नोट करें, फिर मैं इसकी मीनिंग बता दूंगा। ये ऐसे प्रीपोजिशन है ना जिसकी सिर्फ मैं आपको मीनिंग बता दूंगा ना, तो भी आप इसका आंसर कर लोगे, इसमें ज्यादा लॉजिक रूल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। चलो डन डन डन, मीनिंग बता देता हूँ आप देखो। इंस्टेड एंड इंस्पायर्ड, इंस्टेड का मतलब क्या होता है? इंस्टेड का मतलब होता है की जगह पर। की स्पेलिंग देख लेना, ई की मात्रा छोटी बड़ी आज तक मुझे समझ में नहीं आया। की जगह पर, और इंस्पायर्ड का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। इसका मतलब की जगह पर, और इसका मतलब होता है के बावजूद। हो गया? डन। चलो, तो की जगह पे और के बावजूद, जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने कहा कि बेटा आप मैथमेटिक्स वाला वर्क कर लो, लेकिन आपने मैथ की जगह आपने साइंस, ज्योग्राफी या फलाना ढिमका कुछ और कर लिया, तो मैं कहूंगा कि इसने इस काम के बदले दूसरा काम, मतलब काम तो हुआ है लेकिन उसकी जगह दूसरा, ठीक है। अब उनको बोला गया कि बेटा तुम यहाँ चले जाना, लेकिन वहां की जगह वो वहां चला गया। अब सौम्या को पैसे दिए मम्मी ने कि बेटा जा करके सामान ले आ, ठीक है, घिया, तोरी, नींबू, मिर्ची और धनिया अलग से लाइए पैक करा के। ये गई पार्लर जाके चमड़ी चला के आ गई, ठीक है, पैसे का सदुपयोग कर रही। वो क्या बोलते हैं उसे, पार्लर में वैक्सीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, चमड़ी चलाने के प्रोसेस को कुछ ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये चीजें शादी के बाद ही पता चली है हमें। लड़कों को लगता था कि शादी से पहले लड़कों को लगता है कि इस दुनिया में 7 रंग होते हैं, लेकिन कभी नेल पॉलिश की दुकान पे चले जाओ अपनी वाइफ को लेके या अपनी निब्बी को लेके, भाई साहब फिर पता चलेगा अरे 7 तो भैया कुछ नहीं थे, जितने सारे खोपड़े पे बाल नहीं है उससे ज्यादा तो रंग होते हैं दुनिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश ऑफ कमिंग लेट, सौम्या ऑलवेज गेट्स द फर्स्ट सीट, मतलब वो हर बार लेट होती है, उसके बावजूद भी उसको हमेशा पहली सीट मिलती है, तो उसके बावजूद भी, ठीक है। तो इंस्पाइट का मतलब ही हो गया कि अगर आगे पॉजिटिव एक्शन होगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा, और अगर आगे नेगेटिव एक्शन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बस इतना याद रख लो, इसी को इंस्पाइट कहते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करता है ये। अगर अच्छा काम हो रहा है तो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया है ना, और अगर काम उल्टा हो रहा है रिजल्ट बुरा आना चाहिए लेकिन रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो इंस्पाइट, समझ गया ना। अच्छा अब इस पे आ जाओ। डैश ऑफ डूइंग हर होमवर्क, मतलब अपना होमवर्क करने की जगह पे वो क्या कर रही है, शी वाज प्लेइंग आउटसाइड, वो खेल रही थी, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग हर होमवर्क। चलो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं थी, ये तो क्लियर हो ही गया है। अब आ जाओ
थोड़े से डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो मैंने पेज आगे बढ़ा दिया, इसमें दिक्कत तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं पीछे कर दो पीछे कर दो, ऐसा तो नहीं? पीछे तो देखो नहीं। चलो लिखो, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है तो इसको पहले निपटा देते हैं। लिखो अब जरा, अबव, बिलो, और उसी प्रकार से ओवर और अंडर। में हम इसको हम साथ ही पढ़ेंगे जिससे कि ना कंफ्यूजन खत्म हो जाए। राइट, एक सेकंड, कुछ लिखा है इन्होंने सर, जो इन स्पाइट ऑफ आता है वो प्रीपोजिशन भी। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, वही तो है ये। चलो, अबव, बिलो, ओवर एंड अंडर, हम इसको साथ में ही पढ़ेंगे ताकि जो कंफ्यूजन होती है वो खत्म हो जाए कि इसका मतलब भी ऊपर, उसका मतलब भी नीचे ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ कीजिएगा इसको। लिखो, द बर्ड्स, the birds were flying dash the sky, dash the sea. अगला, the cat was sitting dash the table. Next, the helicopter flew dash the village. The plane always fly dash the birds. Water has come dash the रेड साइन, मतलब डेंजर का जो निशान होता है ना, उसको रेड साइन बना करके ऐसे कर देते हैं ना। चलो एक बार जरा इतने को आप लोग करके दिखाएंगे फिर फटाफट से। ठीक है, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, जो भी आपको लगता है कमेंट करके एक बार अपने अपने आंसर बताने की कोशिश करो और नंबर जरूर डालना, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आपको लगे। इतनी देर में 419 मैसेज हो गए। हाँ बेटा ठेंगा दिखा दो एक बार, हो गया। मैं एक बार आंसर पढ़ लूँ आप लोगों के। चलो शीनू ने आंसर दिए हैं, चीनू, लक्ष्य, जतिन, अंडर और सॉरी डेजी, और चाहूँ मैं आना, अक्षय, लक्ष्य, ठीक है, अक्षय का, ओके ओके बेटा। कुछ कुछ सी गलतियां हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हो रही है बच्चों। ठीक है ठीक है, अच्छा दोबारा ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। सोमा बेटा कैमरा ऐसे पोजीशन में रखो कि मतलब समझ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हो जाता है कई बार, किसी ने नहीं देखा उन्हें। ओवर, अंडर, अबव, अबव, अंडर। चलो मैं बता देता हूँ, अच्छी कोशिश कर रहे हो, अलग अलग सबके आंसर आ रहे हैं, रंग बिरंगे आंसर आ रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ, स्टार्ट करें फिर? चलो शुरू करते हैं। तो इसी बात पे निकालो मुंह से पेन और नाक से उंगली बाहर। सौम्या देखो, कैमरा ही बंद कर दी, मैं देख लिया तो। बढ़िया बढ़िया, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ समझाना, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी हाथों हाथ आपको दोनों बातें समझ में एक साथ आ जाएगी, देखिएगा। The kite was flying dash
योर हेड। आज ऐसा सीखोगे ना कि जिंदगी में कभी भी ये ओवर अबव अंडर बिलो जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक और एग्जांपल, द काइट वाज फ्लाइंग डैश योर बलून। ठीक है, देखो द काइट वाज फ्लाइंग डैश योर हेड, द काइट वाज फ्लाइंग डैश योर बलून। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के। अगले 5 मिनट आपने ध्यान से सुन लिया तो जीवन में कभी भी ओवर अंडर अबव बिलो वाले कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक साइड मैंने यहाँ लिख दिया अबव और बिलो, और एक साइड हमने लिख दिया ओवर और अंडर। ठीक है, ध्यान से सुनो। वर्ब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? फ्लाइंग, फ्लाइंग। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, काइट फ्लाई करेगा कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल फ्लाई करेगा। हेड फ्लाई करेगा? नहीं। इधर आ जाओ, काइट फ्लाई करेगा? यस। बलून फ्लाई करेगा? यस। मेरी बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि अगर हमारे पास जिसको कंपेयर किया जा रहा है, मतलब जिसके बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, अगर वो दोनों के दोनों उस वर्ब को करें तो वहां पे बात होती है कंपैरिजन की। तब क्या बात होती है वहां पे? कंपैरिजन की। तो वहां पे अबव या बिलो लगाओ। और अगर एक उस काम को कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा, तो वहां पे बात होती है उसके लोकेशन की। तो वहां पे ओवर अंडर लगाओ। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो आंसर बता दो, आंसर जान लेते हैं। द काइट वाज फ्लाइंग, अबव या बिलो तो लगा नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अबव लगा देते ना तो इसका मतलब क्या होता पता है? अगर हम गलती से भी अबव लगा देते तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि काइट भी उड़ रहा है, हेड भी उड़ रहा है। काइट ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है और हेड कम ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये तो गलत हो गया, सेंस ही नहीं बन रहा, कोई लॉजिक ही नहीं है। समझे मेरी बात को? इसीलिए अबव आ नहीं सकता, बिलो का कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। अब ओवर और अंडर, अंडर बनना नहीं है, बना क्या? ओवर। ठीक है, अबव और बिलो का मतलब ये हो जाता है कि ये भी उड़ रहा है और ये भी उड़ रहा है, लेकिन ये ज्यादा ऊंचाई पे, ये कम ऊंचाई पे। समझे मेरी बात? हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हम अबव या बिलो, ये भी सही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिलो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ज्यादा ऊंचाई पे काइट उड़ रहा है या बलून उड़ रहा है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। अब मेरी बात क्लियर हुई? एक बार ठेंगा दिखा दो। शाबाश। अगर दोनों उस वर्ब को करें तो ओवर और अंडर लगा, अबव और बिलो लगाओ, और अगर एक करे दूसरा ना करे तो ओवर या अंडर लगाओ। इजी था ना? मस्त, शाबाश। हाँ बेटा, ये शादी मंडप क्लियर है बेटा? भावना, 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 हाँ तुम बड़ी हंस रही है सौम्या, किस बात की हंसी आ रही तुम्हें? चलो चलो चलो, क्लियर हो गया ना? तो अब नाक से उंगली बाहर निकालो सौम्या, और इन सारे को करके दिखाओ फटाफट। अब गलती नहीं होनी चाहिए। भागना नहीं, अरे भावना है वो, भाग नहीं, भावना लिखा है, करते तो होंगे। चलो 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 चलो, ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। बहुत ठीक है, करो करो, अच्छी कोशिश है। लक्ष्य, हाँ शाबाश शाबाश पुत्र। नंबर भी लिखा करो मौमिया, पहले का दे रहे हो कि दूसरे का दे रहे हो, ऐसे करके। भावना, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा बिजी हो, समझ सकता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बता दूँ। अरे यार तुम बोल के भी तो बता सकते हो, मैं भूल गया। 1 मिनट में ध्यान से उतर गया कि यार यहाँ पे माइक का ऑप्शन भी तो था। हाँ जी, ये लो। Sir, over, under, over, above, under. First is over. ओवर, Second is
हाँ second is under, राइट, third is over, हाँ fourth is above, हाँ fifth is under. सर ओके, मैं बताती हूँ। ओवर 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 अबव ओवर यही कारण है कि मैं ना तुम लोगों का माइक ऑन नहीं करता हूँ। फर्स्ट अबव सर पहले 3 में कान के अंदर ओवर, ना फिर एकदम फोर्थ में छेड़ अबव करके आवाज देते हो तुम। एंड देन ओवर। अब सुनो मैं बता देता और हूँ। ओवर एबव अंडर। ठीक है, अबव ओवर अंडर ओवर बिलो ओवर फलाना टिमला ओवर डसन पे याद रखना है, गला दबाओ तुम्हारा पैर। बस अब सुनो गौर से, देखो यहाँ फ्लाइंग करने का काम बर्ड्स करेगा, यस। सी करेगा नहीं, ये तो नहीं कर सकता फ्लाइंग। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास अबव बिलो का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, राइट। अब बचा ओवर और अंडर। अंडर तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, यहाँ पे बचा ओवर। यहाँ पे आ जाओ, द कैट वॉज सिटिंग। अब ये तो भैया अनपढ़ बच्चा भी बता दे, अंडर ही बचपन से ही सुना है ना। द हेलीकॉप्टर फ्लू डैश द विलेज। अब देखो हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा, यस। विलेज फ्लाई करेगा नहीं, विलेज तो फ्लाई नहीं कर सकता, तो ऐसे में ओवर। ठीक है, ऐसे में ओवर का यूज कर लो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आसमान में तारे गिन रही है। आगे, द प्लेन ऑलवेज फ्लाई डैश द बर्ड्स। अब देखो प्लेन फ्लाई करता है, यस। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, यस। दोनों फ्लाई करते हैं, इसका मतलब अब दोनों के फ्लाइंग का कंपैरिजन होगा। समझे मैंने कंपैरिजन क्यों लिखवाया था? दोनों के फ्लाइंग का कंपैरिजन होगा। ठीक है, आसमान के तारे मत गिनो पुत्र, ध्यान से पढ़ो। अब दोनों के फ्लाइंग का कंपैरिजन होगा, तो अब देखो लॉजिकली समझना कि प्लेन ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है कि बर्ड ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं। तो प्लेन ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसे करके उड़ता है ना भौम्या। तो ऐसे में अबव द बर्ड्स, अगर बर्ड्स आगे लिखा होता तो बिलो क्या था? वाटर हैज कम डैश द रेड साइन। अब सपोज करो कि कहीं पे मतलब बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, लगातार पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे में हम क्या बताएंगे? सोचो सोचो सोचो। चलो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम यहाँ पे किस तरीके से हम इस चीज को पढ़ेंगे। देखो ये जो कम वाला वर्ब है, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई हमें सिर्फ ये देखना है कि उस वर्ब को कौन कर रहा है। वाटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या रेड साइन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा भाई, वो बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा। तो हम अबव तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हम भाई एक बढ़ रहा है एक नहीं बढ़ रहा है, वो तो अपनी जगह एक ही जगह है ना रेड साइन। तो ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओवर, ओवर द रेड साइन। सुना है पानी में, बाल्टी में जब पानी भर जाता है तो बोलते हैं ना अरे यार पानी ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो सुना है? ओवरफ्लो मतलब कोई चीज जब लिमिट से पार हो जाए, ओवरफ्लो। ठीक है, ये रियलिटी के साथ। और ये चीज हम जब एब्स्ट्रैक्ट तरीके से यूज करते हैं, तो अगर किसी की क्वालिटी या किसी का एटीट्यूड ज्यादा हो जाए तो कहते हैं ना ओवर स्मार्ट हो रहा है ना, ओवर स्मार्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से ओवर ईट करना, ओवर स्मार्ट होना, ओवर इंटेलिजेंट होना, राइट। ये जितने भी टर्म्स होते हैं वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है कि नहीं है? अच्छा अब जरा ये बताना, डैश पॉवर्टी लेवल, इसमें क्या आना चाहिए? अंडर या बिलो? शीनू आपका आंसर देता हूँ बेटा, मैंने पढ़ लिया आपका सवाल, अभी बता रहा हूँ। हाँ अब देखो डैश पॉवर्टी लेवल, डैश पॉवर्टी लेवल। देखो बीपीएल नाम नहीं सुना आपने? बीपीएल कार्ड धारक कौन कौन है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल, फुल फॉर्म पढ़ी होगी आपने, बिलो पॉवर्टी लेवल। अब यहाँ पे अंडर क्यों नहीं बोला गया? अंडर क्यों नहीं बोला गया? यहाँ पे वो चीज नहीं है कि लोकेशन की बात। अगर यहाँ अंडर वाली बात कह देते ना, अरे लक्ष्य बेटा पेन को मुंह में नहीं डाल के आया तुम यार, जनानी जैसी हरकत। हाँ देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर अंडर लगा देते तो इसका मतलब क्या होता कि सरकार ने कहीं पे एक लाइन से खींच ली है, इस प्रकार से मान लो, ठीक है, कि जिसकी हाइट इस लाइन से नीचे है वो पॉवर्टी हो गया, मतलब वो पुअर हो गया, वो गरीब। इस चक्कर में तो जितने भी है 98-94 जो कम कम हाइट के हैं वो सारे मौज लेंगे, है ना? तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, बिलो मतलब वहां पे कंपेयर हो रहा है उसकी इनकम से। मैंने आपको बोला बिलो या अबव का मतलब कंपेयर, ठीक है। सिचुएशन है तो सिचुएशन से कंपेयर, एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट से कंपेयर, और रियलिटी में अगर अप डाउन है तो उससे कंपेयर। एक्शन फ्लाइंग का हो रहा है तो फ्लाइंग से कंपेयर। गेटिंग मेरी माय पॉइंट्स? ठीक है। अब इन्हीं को ना थोड़ा और एक्सपेरिमेंट इन्हीं एग्जांपल से कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो भी बचा कुचा डाउट है ना वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। मान लो
कि अगर मैं इसी सेंटेंस में सेकंड नंबर वाला द कैट वॉज सिटिंग डैश द टेबल, सपोज करो कि अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से कहता, एक मिनट यार जगह नहीं बची, नया पेज देना पड़ेगा, रुको एक मिनट। हाँ ये देखो, मैंने एक एग्जांपल कहा, द कैट वॉज सिटिंग, द कैट वॉज सिटिंग डैश द डॉग, सपोज ये है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मान लो सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे करके सीढ़ी है। तुम लोगों को अपने अपने फोन की कसम में कोई हंसेगा नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब होती है ना। अब ये कैट है, और ये डॉग है, ठीक है। ये कैट है और एक डॉग हो गया, राइट। चल मैं पहली बना किया था ना, तो भाई मेरी ड्राइंग ऐसी है, तुम फालतू में तो बेवकूफ बना रहे हो। चलो देखो, अब कैट है और डॉग है। अब अगर हम कहते हैं कि भैया द कैट वाज सिटिंग डैश द डॉग, कैट भी बैठा है डॉग भी बैठा है, बैठने का काम कैट करता है, यस, डॉग करता है, यस। अब इस सिचुएशन में क्या है कि डॉग भी बैठा है कैट भी बैठा है, लेकिन डॉग ज्यादा ऊंचाई पे बैठा है, कैट कम ऊंचाई पे, सॉरी कैट ज्यादा ऊंचाई पे बैठा है, डॉग नीचे वाले सीढ़ी पे बैठा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अबव। मेरी बात क्लियर हो गई। अगर रियल में, रियल की लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन दिखाई दे आपको, तो आप अबव या बिलो बोल सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वही अगर हमारे पास ये टेबल था, ये टेबल था, जब कैट इसके नीचे बैठी थी, हाँ कैट इसके नीचे बैठी थी, मियाऊ, हाँ तो हमने क्या बोला, अंडर, ठीक है। तो क्या हम अंडर का उल्टा क्या होता है, ओवर, क्या हम ओवर बोल सकते हैं, द कैट वाज सिटिंग ओवर द टेबल? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर टेबल के ऊपर ही बैठ गई तो यहाँ पे बात हो जाएगी ऑन द टेबल, ठीक है। तो याद रखें, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, इनमें ना टच नहीं होना चाहिए। वो चीज टच हो गया तो वो ऑन हो जाएगा ना, समझे मेरी बात को। अगर वो चीज टच हो गई तो वो ऑन हो जाएगी, ऑन द टेबल। ओवर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हवा की तो बात हो नहीं सकती, कैट तो उड़ेगा नहीं, है ना। ये चीज होती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नेटवर्क आ रहे हैं ना सबके? अरे वो शादी पार्टी कहाँ गई? ये, हाँ जी, क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। किसी का और कोई डाउट तो नहीं बचा? हाँ, अब इनका एक सवाल आया था, जरा उसको मैं क्लियर करवा दूं। सर कैट ही, कैट है कि मच्छर है? ओए हाउ डेयर यू, मतलब बेटा तुम मेरी कला का मजाक उड़ा रहे हो, मेरी ड्राइंग का। सर बिलो द टेबल बोल सकते नहीं बेटा, बिलो द टेबल पॉसिबल नहीं है। देखो कारण सुनो, बेलो द टेबल बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि कैट भी बैठा है और टेबल भी बैठा है। कैट कम ऊंचाई पे बैठा है और टेबल ज्यादा ऊंचाई पे बैठा है, तो ऐसा पॉसिबल है कभी कि टेबल बैठ जाए? नहीं हो सकता ना, ये बात समझ गए। चीटी है, हाँ बेटा तुम मौज लो और कुछ नहीं। अरे किसी का कुछ सवाल आया था पीछे, मैं ऊपर रह गया, किसी ने कुछ पूछा तो था बेटा, जिसने भी पूछा था एक बार दोबारा पूछ लो था, मैंने आपको बोला था बाद में बता दो। हाँ ये रहेगा, जरूरी थोड़ी बलून उड़ता रहेगा, नीचे भी तो रखा जा सकता है। तुम्हारे एक्सेप्शन क्या फेंक के मारते हो, प्रीपोजिशन में तुम लोग टीचरों की बड़ी खींचते हो यार। जरूरी थोड़ी है उड़ेगा भैया, गैस वाला नहीं है गुब्बारा, जाओ ऐसे ही है भंडारे में जो फुला करके तुम लोग अपनी हवा निकाल देते हो उसमें, है। अब देखो, आपने गुब्बारा फुलाया और वो जमीन पे ही रह गया, हाँ, तो ऐसे में अब अगर वो टेबल के नीचे पड़ा हुआ है, तो आप सोचो, आप क्या सिटिंग वर्ड, सिटिंग या स्टैंडिंग यूज करते हैं उसके लिए? कभी भी नहीं कर सकते ना। कीप कर सकते हो कि आपने उसको रखा, ठीक है। तो उसने टेबल के नीचे सारे बलून को, टेबल के नीचे या बेड के नीचे, फलाना ढिमका जो भी है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ना वो, ठीक है, वहां पे उसको रख दिया। तो ऐसे में भी वहां पे वही चीज बनेगी, अंडर द टेबल, ठीक है। लेकिन अगर वो फ्लाइंग के मोड में होगा तभी तो ओवर या अबव आएगा। आप खुद ही बता चुके हो कि सर जरूरी थोड़ी है वो उड़े, तो जब उड़ने की बात ही आपने कैंसिल कर दी तो ओवर या अबव तो वैसे ही खत्म हो गई बात, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ओवर और अबव का मतलब टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया तो ओवर अबव तो बचा ही नहीं, तो ऑन हो गया वो चीज, समझे? क्लियर हो गया?
जिसने भी ये सवाल पूछा था, जो भी XYZ लेसन पे याद रख। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब। तो अब से आपको ये अबव बिलो ओवर अंडर परेशान नहीं करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला, हाँ इस पे आ जाओ जरा। हाँ, शी arranged our meeting between 6 p.m. to 9 p.m. आंसर दो, सही है गलत है ये? और एक और ले लेते हैं। The tired man was sitting under the shade of tree। इन दोनों को पढ़ के देखिए। आयुषी वो भी बता दूंगा, दोनों चीजें बता दूंगा, डोंट वरी। बेटा तुम्हें कितनी बार बताया रॉन्ग मत बोला करो डेजी, रॉन्ग नहीं इनकरेक्ट होता है, सिखाया है मैंने रॉन्ग और इनकरेक्ट में क्या फर्क होता है, सिखा रखी है चीजें, फिर भी तुम गलतियां कर रही हो। इंग्लिश में कभी भी अगर मैं पूछूं ना कि ये सही या गलत, तो रॉन्ग या राइट मत बोला करो, क्या बोलेंगे, करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसे बोलो। चलो जल्दी आंसर करो। अरे बेटा आपको समझ में आ रहा है ये शादी पार्टी? चलो अगर ना समझ में आए, कहीं दिक्कत आया तो पूछ लेना, ऐसा नहीं। ये ग्रेविटी लिख रहा है, गर्वित लिख रहा है इनकरेक्ट वन, अच्छा टू राइट, टू राइट मतलब एक इनकरेक्ट और दो राइट है। अरे पगले करेक्ट बोलो फिर उसको, ना बिजली के झटके देने पड़ेंगे तगड़े तगड़े, तब समझ में आएगा तुम्हें। देखो मैं समझाता हूँ। नीचे वाले में सबसे बड़ी गलती तो क्या है, अंडर की जरूरत नहीं है, इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। अंडर नहीं आना चाहिए, इन आना चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार पेपर में, बच्चे सुनने में अच्छा लगता है सेंटेंस, इस चक्कर में छोड़ के आया। ठीक ही है सर, नो एरर लग रहा है, इस चक्कर में छोड़ दिया। बट ये बताओ, परछाई में या परछाई के नीचे? छाया में होता है ना, छाया के नीचे थोड़ी बैठ सकता है कोई इंसान। पेड़ के नीचे बैठ सकता है, छाया के नीचे थोड़ी बैठ सकता है, छाया में होता है। अंडर द ट्री पॉसिबल था, लेकिन शेड की बात आ गई तो शेड के नीचे तो कुछ नहीं होता है, शेड में होता है। गॉट इट? एक बार ठेंगा दिखा दो, क्लियर हो गया? यस, था ना मजेदार पॉइंट ये। अभी मैंने आपको एट इन ऑन वगैरह सिखाया नहीं, अभी सिखाऊंगा तो और बेटर लगेगा, राइट? चलो ऊपर वाले को भी देख लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं बचा है तो अभी शॉर्ट में इसको निपटा देता हूँ, एक दो क्लास और लगेगी तब ये खत्म होगा। शी अरेंज्ड आवर मीटिंग बिटवीन 6 PM टू 9 PM। बेटा देखो यहाँ टू गलत है, यहाँ एंड आएगा, टू गलत है, यहाँ एंड आएगा। अब आप लोग एकदम हैरान परेशान शैतान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। चलो अब मैं समझाता हूँ। मौम्या कैमरा बंद करके नाक में उंगली क्या करो। देखो अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि यहाँ पे टू की जगह हमने एंड का इस्तेमाल क्यों किया, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे। नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लियर है, अंडर की जगह इन क्यों आया है। देखो प्लीज कॉल मी बिटवीन 5 PM टू 8 PM। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये कहा मैंने। हाँ अब ध्यान से समझना, हमारे पास ना प्रीपोजिशन में दो पेयर होते हैं, एक होता है बिटवीन एंड और एक होता है फ्रॉम टू। बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। रट मारो इसको, बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। तो कब लगाएंगे बिटवीन एंड और कब लगाएंगे फ्रॉम टू, इस चीज को सीखना पड़ेगा आपको।
चलिए समझिएगा इसको ध्यान से। मान लो कि आपने मेरे को कॉल किया 2-3 बार, ठीक है, मैं बिजी हूँ उस समय, मैं क्लास में चाहे कहीं पे भी मैं बिजी हूँ, मैंने कॉल नहीं उठाई आपकी, और मैंने आपको एक मैसेज छोड़ दिया कि भाई मैं अभी बिजी हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ, मुझे आप बाद में फ़ोन करना। फिर आपका मैसेज आया, सर कब फ़ोन करें? तो मैंने आपको रिप्लाई में ये चीज़ लिखनी चाहिए कि भाई मैं 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं खाली रहता हूँ। अब 5 से 8 के बीच में जब चाहे तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 5 से 8 के बीच में कभी। तो जब हम ये कह रहे हैं कि 5 से 8 के बीच में कभी भी फ़ोन कर लो, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बिटवीन एंड और फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है। जब मैं कह रहा हूँ 5 से 8 के बीच में कभी भी फ़ोन कर लो, तो इसका मतलब मैंने आपको ये कहा कि 5 से 8 के बीच में चाहे आप 6 बजे करो, चाहे आप 6:30 बजे, 7 से 7:15, 7:30, 7:45, 7:45, फलाना ढिमका, मतलब जो भी है XYZ, इसके बीच में ही करो, ठीक है, इसके बीच में एनी टाइम, एनी पॉइंट, ठीक है, इसके बीच में कभी नहीं करो। तो बिटवीन के साथ एंड लगाएंगे। फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है? फ्रॉम टू का मतलब ये होता है कि भैया 5 बजे शुरू करो और 8 बजे तक खत्म करो। जैसे मूवी होती है, मूवी होती है इतने बजे शुरू, जैसे चलती का 9 से 12, वही बात, 9 बजे शुरू, 12 बजे खत्म। जैसे क्लास होती है, जैसे कहीं आप जाते हो कोचिंग में, क्लास स्टार्ट हुई 9 बजे और 11 बजे खत्म। तो यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो अगर हमारे पास कभी भी कोई भी एक्शन फिक्स टाइम के लिए हो, किस टाइम के लिए हो, फिक्स टाइम के लिए हो, तो फ्रॉम टू लगाओ। और अगर वो फिक्स ना हो, वो अनफिक्स हो, या कह लो एक तरीके से वेरिएबल हो, लिख लो इस बात को, तो बिटवीन और एंड का यूज किया जाता है। जल्दी लिख लो। डेजी समझ में आ रहा है? आरती ठेंगा दिखा दो। दर्शन तो दोगे नहीं, ठेंगा दिखा दो। चलो शादी पार्टी क्लियर है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखो पीछे जो हमने सेंटेंस यहाँ पढ़ा, एक बार चलो पीछे। हाँ, यहाँ जो हमने सेंटेंस पढ़ा, देखा जाए तो यहाँ पे फिर हम बिटवीन के साथ एंड क्यों लगा रहे हैं? फ्रॉम भी तो लगा सकते थे। शी अरेंज्ड आवर मीटिंग फ्रॉम 6 PM to 9 PM, पॉसिबल तो ये भी था। सर अब क्यों यूज किया है? बेटे ये सवाल भी उस बच्चे ने पूछा है जिसको ये बात मैंने कम से कम 20 बार बता दी होगी। पहले तो इसी का जवाब दे देता हूँ। हो सकता है कि ये सवाल दूसरों के मन में भी कौंध रहा हो। इस कॉल में भाई साहब कतई जहर। अगर आप किसी को कहते हो मुझे बाद में फोन करो, तो क्या कहते हैं आप? टॉक टू यू आफ्टर सम टाइम, ऐसे करके ना, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू टुमारो। जैसे मान लो कि किसी ने आपको बहुत बार फोन कर रहा है, आप परेशान हो गए, आप मैसेज छोड़ते हो, भैया मैं तेरे को कल फोन करता हूँ, तो ऐसे लिखते हो आई विल कॉल यू टुमारो। बेटा मेरी बेइज्जती कराओगे तुम कतई। आई विल कॉल यू अप लिखना जरूरी है, ठीक है, अप लिखना जरूरी है। छाप लो जरा इसको कहीं पे। ये मैं चीजें सिखाऊंगा वैसे आगे, पहले भी बताई हुई है। कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल ऑफ और कॉल अप, 4 अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग वर्ड हैं ये। अगर किसी को फोन करने के सेंस में बोलना हो तो अप बोलना जरूरी है। अगर आपने अप नहीं बोला तो गलत मीनिंग है। अकेला कॉल का मतलब होता है पुकारना, जैसे बोलते हैं ना कॉल योर फादर, कॉल योर मदर, भाई बुला के लाओ, है ना। तो वो कॉल, अकेला कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, राइट। लेकिन अगर फोन करने वाला कॉल बोलना है तो अप लगाना जरूरी है। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, स्थगित कर देना। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, बारिश हो गई तगड़ी, तो क्या किया जाता है? क्रिकेट मैच को कॉल्ड ऑफ, क्रिकेट मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है कि ठीक है भैया अभी इसको रोक दो, पोस्टपोन कर दो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी के टाइम में जितने भी 10th-12th के बच्चे थे, मौज आ गए भाई कतई, हैं, ठीक है, पास ही हो गए, कॉल्ड ऑफ भी नहीं हुआ उनका तो सीधा पास, है ना। बाकी जो एग्जाम वाले बच्चे हैं SSC DSSB, उनका कॉल्ड ऑफ हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है लगातार, समझ गए। तो आप कह सकते हो माई एग्जाम हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, मतलब इसका मतलब है अभी नहीं हो रहा, बाद में हो जाएगा।
हाँ, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर मिलना, किसी से जाकर मिलना, याद रख लो, काम आएगा ये सब। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आप अपना एड्रेस दो, मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। ठीक है, आफ्टर कोविड, आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि आई विल कम टू मीट यू टुमारो, परसों जो भी है ना, तो मैं ये भी कह सकता हूँ आई विल कॉल ऑन यू टुमारो। समझ गए? तो ये बोलोगे ना तो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा। आप फ्रेजल वर्ब में बात करो, ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। और कॉल इनका मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, इनवाइट करना, किसी को बुलावा भेजना कि भाई तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहा है, तो यू आर कॉल्ड इन बाय द प्रिंसिपल। अब तो याद रहेगा बेटा निशान, अप लगाना जरूरी है। अगर आपने कॉल के साथ अप नहीं लगाया तो वहां पे फोन वाली बात नहीं आई। चलो, किस किसने नया सीखा ये कॉल अप वाला कॉन्सेप्ट? आज तक इसका मतलब गलत ही करते थे क्या? अरे भाई, आज तक पता नहीं कितनी बातें गलत करते रहे, इसका मतलब आप। चलो, आगे की चीजें अब सही कर लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या बता रहा था मैं, ये रहा। तो अब देखो, यहाँ मैं कह रहा था कि हमने यहाँ पे एंड क्यों किया, ये भी तो कर सकते हैं ना कि फ्रॉम टू। हाँ, फ्रॉम टू भी हो सकता था। देखो, अगर कहीं पे बात मीटिंग की हो रही है ना, तो अगर ये ऐसा हो, हमें नहीं पता इस टाइम में कि ये जो सेंटेंस चल रहा है यहाँ पे मीटिंग ऑफिशियल वाली है या मतलब कोई कंपनी की है या कॉमनली निब्बा निब्बी टाइप है, कुछ भी हमें नहीं पता, बस मीटिंग की बात है ना। तो ऐसे में अगर हमने बिटवीन एंड लगाया है, इसका मतलब ये है कि हमने बोला है 6 से 9 के बीच में हमने मीटिंग रख दी कि भाई वो 6:30 बजे भी मिल सकते हैं, वो 7 बजे भी मिल सकते हैं। मतलब लॉजिकली, वो ग्रामेटिकली, प्रैक्टिकली दोनों में मीनिंग दे सकता है। तो यहाँ पे बिटवीन एंड भी ठीक था और फ्रॉम टू भी ठीक था। ठीक है, अब जैसे कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या होता है कि एक मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम फिक्स होता है कि इतने से इतने बजे तक होगा, तो फ्रॉम टू। जैसे आप कहीं कोचिंग में जाते हो, जैसे सर टाइमिंग क्या है क्लास की, तो फ्रॉम इतने से टू इतना, है ना, कि फ्रॉम 3 PM टू 9 PM, फ्रॉम इतना टू इतना। मतलब जिसका फिक्स हो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो तो फ्रॉम टू, और अगर अनफिक्स हो कि बीच में कभी भी हो सकता है तो बिटवीन एंड। क्लियर हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। टेंगा दिखा दो एक बार, इसी बात पर मुंह से पेन निकालो बाहर, सामने यार तुम यार लड़कियों की तरह मुंह में पेन डाल के बैठी रहती है, चॉकलेट कहीं की। चलो, जानकारी बड़ी, कुछ नया सीखने को मिला। तो अभी तो शुरुआत है बेटा, प्रीपोजिशन की समझ लो, अभी 1-2 क्लासेस और लगनी है आपकी, तब जाकर के सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं तो जब से मोबाइल लिया था तब से गलती करता आ रहा था। अच्छा ये सब मैं, चलो बेटा, आगे से आपको ना मैं ये सारे जो होते हैं ना यूज, में पहले लिखवा दिया करूंगा। सर आर की जगह था भी आ सकता है। हाँ बेटा, जहाँ पे आप ये आर्टिकल लगाते हो ना, वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन दो कभी साथ नहीं आ सकता, आर्टिकल के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये किसने पूछा सर? ग्रेविटी, गर्वित। ठीक है बेटा, चलो। आपसे बात करनी थी कॉल पर। अरे यार, तुम 3 दिन से बोल रहे हो, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, इतने मुझे फोन करो, तुम करते ही नहीं हो। अच्छा, आप ना कॉल अप नहीं लिखते हो, इसलिए शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल है, वो भी है। चलो बेटा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो आगे से आपका जो भी ऐसे टर्म्स होंगे इसको यूज करना शुरू कर दो। मैं फ्रेजल वर्ब्स जो है आपको बहुत सारे करवाऊंगा भी, और साथ साथ में उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं उसकी पूरी की पूरी आपको PDF के फॉर्मेट में सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप उसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में बड़ा जरूरी होता है ये। राइट बेटा, अभी कॉल मत करना यार, अभी अगर मैं बिजी हो गया ना, तुम मतलब खाना नहीं खा पाऊंगा मैं रात का यार, समझा करो। सुबह से मैं लैपटॉप में लगा हुआ हूँ, कल सुबह करना 11 AM, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर। अब जाकर जाना आपको इतना जितना धन्यवाद कते उतना कम है। यू आर ग्रेट सर। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, वो जो मैंने आज आपको वोट सिस्टम वाला दिया था भैया, वोट करके अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। कुछ बच्चों ने किया है लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया है। किस किसने किया है उस पर कमेंट? चलो, कई बच्चों ने वोट भी किया है, किसने वोट नहीं किया था उस पर? किसने वोट नहीं किया? बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो जिसने वोट नहीं किया उस पर जरूर कर दो, क्योंकि कुछ और भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो शायद नाराज हैं, चाहे पता नहीं क्या है, उन्होंने काफी कम वोट कर दिया उसका। 2-4%, 1 या 2% ऐसे जिन्होंने 0 को किया है,
और बाकी 79 या 80% के आसपास वो 100% वाले पे उन्होंने लाइक किया है। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस पर जाकर के मेरे चैनल पे जाना यूट्यूब पे और कम्युनिटी पे आना, आपको दिख जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 100% कितने बच्चे हैं, 80% कितने हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप उस पर करके कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, सॉरी मतलब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। बाय जुड़वा, मुंह से पेन निकाल लो बाहर बेटा, हमेशा ये मत खाया करो, ठीक है, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती। देखो सूख गई पेन खा खा के पेन जैसी हो गई है यार, लड़कियों की तरह चबाती रहती है। चलो।